जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तम्
कलशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज हम लोग शिव की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शिव के लिए कहा जाता है वो बहुत सरल हैं और एकदम भोले हैं।
इसीलिए उनको जानना बहुत कठिन है। कुंडलिनी का कार्य जो है वो देवी का कार्य। देवी ही इस तरह से सृष्टि को बनाती है और अंत में आपके अंदर कुंडलिनी बनकर शिव तक पहुंचा देती है। शिव का पूजन होते वक्त याद रखना चाहिए कि शिव के गुण धर्म हमारे अंदर विकसित हुए क्या है। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी की ही गति को समझ लेना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सर्वप्रथम वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, क्योंकि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है। और इसलिए आपका चित्त पहले अपने शरीर से जाता है। शुरुआत में सब यही बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ मिली, ये शारीरिक तकलीफ मिली, यहाँ दुखता है, मुझे ये बीमारी। या कुछ लोग शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सांसारिक क्या तकलीफ है। क्योंकि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा चित्त इन सब चीजों की तरफ आकर्षित रहता है और इसे हम लोग काफी तकलीफ में रहते हैं। जैसे जैसे आप सहयोग में आएंगे आप यही पाएंगे कि लोग पहले अपने शरीर की या अपने संसारिक चीजों की या मानसिक स्थिति की ही चर्चा करें। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, यानी उसके तरफ ध्यान न देना चाहिए और उसको कष्ट देना चाहिए। अगर आप पलट पे सोते हैं तो आप नीचे उतर के तखत से, फिर तखत से आप फिर हटाए, फिर आप जमीन पे, फिर आप पत्थर पे, फिर आप दलदल में सोए। ऐसे अनेक तरह से शरीर को पक्का बनाया जाता है, इससे शरीर बाद में कोई तकलीफ न दे। शरीर का आराम किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जाता। जैसे अगर एक रात जागरण हो गया तो तकलीफ हुई तो फिर 7 रात जागरण, फिर तकलीफ हुई तो 24 रात जागरण। इसी प्रकार खाने पीने का मनुष्य को खाने की बहुत लालसा है तो आप 1 दिन उपवास करो, फिर आप 7 दिन उपवास करो, फिर आप 40 दिन उपवास करो। जो आपको चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीज आप खाओ और बाकी सब चीज आप खाओ, यहाँ तक कि आप अन्न मत खाओ, सिर्फ फल मूल खाओ। फिर अगर आपको कपड़ों का बहुत शौक है तो आप सादे कपड़े पहने, फिर आप हल्के कपड़े पहने, फिर आप हिमालय पे जाओ और वहां पूरे कपड़े उतार के ठंड में आप ठहराओ। इसी प्रकार किसी को नखरा हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छे घर के बगल नहीं रहूंगा, मुझे 4 किलो पास होना चाहिए, कपड़े ज्यादा आते हैं कि हम लोगों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां बढ़ने अगर हमारा चित्र ज्यादा तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है आप बड़े महल में रहते हैं तो अब आप आकर के पहले झोपड़ी में, फिर झोपड़ी में भी बाड़ा लगा, उसमें भी वो अपने को असुरक्षित समझते। कहा जाता था अच्छा अगर इसमें आप अपने को असुरक्षित समझते हैं तो ठीक है आप जंगल में आ गए,
या आप किसी तीर्थ स्थान में जाओ, जैसे कि कोई निकला तो कांची का आदमी तीर्थ स्थान में जाएगा तो काशी जाएगा, और काशी का जाएगा तीर्थ स्थान में तो कांची जाएगा। रास्ते में उसको शेर खा जाएंगे, शेर ने छोड़ा तो सांप काटेगा, सांप ने छोड़ा तो मगर खा जाएगा, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं 1000 में से 1 आदमी वहां पहुंचेगा। इस तरह से लोगों को छाटते छाटते और फिर उनको फिर आत्म साक्षात्कार की बातचीत। सहयोग में उनका हिसाब किताब किया। सहयोग में न तो आपको घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, नहीं अपनी खाना पीना छोड़ना है, नहीं वस्त्र का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। सब आप जैसे हैं ऐसे ही। और इसमें आपकी कुंडलिनी का जागरूक हो जाए। कुंडलिनी इसी स्थिति में जागरूक हो जाए। पहले तो एक हिरण का चर्म बिछा के उस पर बैठ के साधना करके फिर आपकी तपश्चर्या होगी। उसके बाद आप बहुत दिन तक भूखे मरिएगा, एकदम आपकी हड्डियां निकल आएंगी। तब भी फिर परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा, कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप है। उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जाकर के चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारवां। पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, संसार खोल दिया, और संसार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते कि सहज योग बहुत ही कठिन चीज, इतनी सरल है उतनी कठिन। शंकर जी कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों को खोलने का एक तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उठे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, उपवास करो और तुम जाके हिमालय में क्षण में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन क्या करना चाहिए इससे हमारी प्रगति? सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर मन करके विचार करना चाहिए कि ये मन क्या करना। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको थोड़ी जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हम वहां पर जगह नहीं। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूँ कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली, और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूँ। अब उस वक्त में ये सोचना चाहिए अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे मैं सो, अब यही सोना हुआ सहयोगी। मुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं रात में सो जाते। तू कौन बड़ा भारी होगा कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए?
और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं। खड़े खड़े क्यों नहीं सोता? और फिर सोना भी क्या जरूरी है? अपने को समझता क्या है? ऐसे अपने शरीर से बचो। एकदम आफत आ जाएगा कोई एक बार खाना न खाए। देखा है आफत आ जाती लोगों पर, कर एक बार खाना न, कर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचता है, अच्छा हो गया, मैं देखता हूँ तो क्या होता है तेरा, मर जाएगा क्या? ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा शरीर की चोट शुरू कर है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, फुलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस एक्सट्रीमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी हो जाए, ये मतलब नहीं। और समझ लीजिए किसी चीज को एक मैचिंग ब्लाउज मिला तो उसको तो लगता है कि वो कहीं काम से पहले जमाने में कोई मैचिंग पहनता नहीं। अब अगर उसके मैचिंग फिर वो स्वेटर नहीं मिला तो फिर तो कर कौन देखता है आपको क्या पहने न पहने। और ऐसे कौन आप देखने से कौन आप कोई ऐसी नीति है कि आपको देखने से किसी का कैसे खुल जाएगा, किसी का कोई चंद्र खुल जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगा, कुछ भी नहीं। उल्टे आपको देखने से तो कोई पकड़ जाएगा। कभी कभी तो मैं आँख झुका के चलती हूँ, लोग कहते हैं माँ तुम आँख तो झुकाती हूँ, लेकिन हिम्मत ही करनी पड़ती कि भाई ये आँख है, इसको तो काम करना है और इससे काम बहुत है। लेकिन कलयुग में इतना आघात का तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज शुरू हो जाए, हम जैसे विलायत में है कि आपके बाल बिल्कुल उलझे हुए हैं, तो सब ऐसे बाल अबे तुम समझो क्यों हो, तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने को पूछना चाहिए तुम ऐसे क्यों करता हूँ, मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ, मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसे बनाना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ, मैं तो एक विशेष हूँ। पर विशेष कैसे होंगे? अगर आप कहीं गए तो कमरे में सारे लोग पानी पीते, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया हाथ से, हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आपने जो ये चित्त की जल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य। इसे सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना। पर चित्त अगर इधर उधर उड़ा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा है, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं, उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाए और उससे आगे न। तो लोग ये कहते हैं इसका खराब,
लेकिन आप सोचोगे अब आप नर्क कहाँ को जा रहे हो बाबा, आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों, जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहा है। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ, तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारी, इसमें है साधक पहनता साधक कह तो जाए गाना चाहिए बोल बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना है कि तू कहाँ भाग रहा है, नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं के तरफ, इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुद्धे भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म है। लेकिन वो खत्म नहीं, एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं? ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक प्रकृति का कर्म है। अब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि भाई माँ के मिट्टी सामने जा, या किसी चीज की इच्छा हुई हम पहले वहां जाके खड़े, ऐसी इच्छा क्यों? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, जाने की जरूरत है। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडली चलती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ उड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति हो जाती है, उससे शुद्ध इच्छा बन जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलता मिलता। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना, जो कि शिव का लक्ष्य है, आनंद। उनका स्वभाव आनंद है, इसलिए हर एक चीज में आनंद खोलना है, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ डोरी लगा दी, कहेंगे कि यहाँ पर से मान सिखाने का ठीक से उन्होंने ये डोरी लगा, ये रास्ता ऐसे मोड़ के तो नहीं गया। अरे बाबा
आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप क्या को गड़बड़ कर। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं होता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। मेरी आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही, जोर से आवाज आ रही। हाँ नहीं आ रही आवाज, तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है सिनेमा में गए, उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कह रहे हैं कहाँ जा रहे तुम, गिर जाओगे। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो क्यों तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेते बैठे, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र, दिखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है, एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाता है और चित्त सा आपके अंदर बन जाता है। लेकिन वो देखना नहीं है, उसे निरंजन देखना है, कि कोई रंजना नहीं होना चाहिए ना, उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं होती, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा? वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है, कराया जाए तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारा? देखते हैं तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही, शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम होगा, प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, सब दुनिया भर की रिश्तेदारी, इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ वो छुटता ही उनका, वही बातें जब देखो बोला तो बात नहीं, अरे बाप रे, आए थे मेरे भाई का ऐसा हुआ, मेरे बहन का ऐसा हुआ, तुमका फलाना ऐसा, तो दुकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसा किया तो लड़की है। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है, तो ये तो बात ठीक है। तो ऐसा ममत के अपने बच्चों के लिए किसी को मर्डर भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेसी के लिए, तो कोई पति के लिए, कोई कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यक्त करता है। बैलेंस की बात है।
ये वाला माइक दे दीजिएगा, ये वाला माइक दे दीजिएगा। आप ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि उनके इतना क्या वही आपके दुश्मन है, वही आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इससे होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना क्या, इन्होंने हमारे लिए किए। जब किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने। पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, किसी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं, सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, और उससे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी
मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज रखली जो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखली जो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यत किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान किए। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यत प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।